अच्छा वैसे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए ना, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। यार अप्पू का भी हक है नई जिंदगी शुरू करने का, कोच का भी है, तो क्या हो गया? और नहीं तो क्या। देखा? हीर, तुम समझाओ ना आंटी को। कोच इतने अच्छे हैं, अम्मा इतनी अच्छी हैं। मैं नहीं बात करने वाली अम्मी से, सुना देंगी कुछ मुझे। मतलब तुम भी चाहती हो ऐसा? अच्छा एक काम करते हैं, मैं और हीर मिलकर अप्पू से बाद में बात कर लेंगे, हैं? ठीक है? कोई बात नहीं करेगा उनसे। कोई बात नहीं करेगा। मेरी मां की ख्वाहिश को तुम लोग टास्क ना बनाओ। और ये जो बात तुम लोग कर रहे हो ना उनको पसंद आएगी ना मुझे पसंद आ रही है। इसलिए मैं दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। कोई जरूरत नहीं है मेरी मां से बात करने की, ना उनको तसल्ली देने की कि वो मेरी शादी के ख्वाब देखने लगे। बड़ी मुश्किल से वो इस ख्वाब से निकली हैं, बहुत वक्त लगा उन्हें। इसलिए प्लीज अब ये सब मैं दोबारा ना सुनूं। कोच वैसे अगर आप सोचना इस बारे। बस नो कमेंट्स। मिर्जा, थोड़ा कम चलाया करो। बात ही खत्म। मुझे लगता है कि कुछ है उनके दिल में। भाईजी इतना भी इतना ना रखें आप। क्या बात हो गई है? आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबर ने दिलनवाज को जेल में डलवाया है, कोई फांसी पे नहीं चढ़वाया उसे। वो जरूर पीछे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर पीछे आएगा हमारे। अरे कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा, कम से कम आप तो समझे यार। भाईजी देखिए, ये दिलनवाज की तरफ से ये जो खामोशी है ना, ये उसकी तरफ से आप वक्फा समझे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्फे का हमें फायदा उठाना चाहिए और यहाँ से हर चीज बेच पूछ के हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर हमने इस घर को बेच ही देना है ना, और ये सारी प्रॉपर्टी आपकी, आपके बेटे के नाम, आपकी बेटी के नाम, आपके बहू के नाम हो तो चुकी है, तो उन तीनों को आप समझाते क्यों नहीं यार? सुहेल, बात सिर्फ ये है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वसीयत मोरू, हीर और कायनात के नाम पे है ना, और तुम तीनों पर मेरा अख्तियार है। तुम्हें लग रहा है मैं फायदा उठाऊंगा? एक बात है जो तुमसे और तुम्हारी बीवी से बर्दाश्त नहीं हो रही, बस इतना ही है। ठीक है, मैं झूठा, मैं जलील और मैं लालची। हद हो गई यार, किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता भैया जी। ना करें, आप लोग यहाँ इंतजार करते रहे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मतलब सुहेल, बेच देंगे मकान यार। तुम इतना हैबत फैला के इस मकान का बिकना मुश्किल कर दोगे। नहीं भैया जी, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को यार? आप लोगों को इंतजार करना है, आप लोग यहाँ इंतजार करते रहे। मेरा क्या है, मैं जाके शहर में कोई भी किराए का मकान लेकर उधर रहना शुरू कर दूंगा। आप लोग यहीं रहे। आइए सरकार, जल्दी रास्ता दे। मतलब रास्ता दे। आइए हटो रास्ता दी, रास्ता दो। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा। दिलनवाज साहब जी, अभी तक आपका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बड़े सीरियस एलिगेशन है आप पर, मर्डर तक का पर्चा है। दिलनवाज साहब, क्या ये सच है कि स्टॉक एक्सचेंज का इतना बड़ा प्लेयर होकर सूद से पैसे बनाते आया है और पैसों के लिए लोगों को ब्लैकमेल भी करता रहा है? क्या ये सच है कि आपने अपने मुलाजिम का कत्ल किया और पर्चा दूसरे पे करवाया? इल्जाम बहुत बड़े हैं, लेकिन छोटा आदमी मैं भी नहीं हूँ।
मुझे अदालतों पर भरोसा है। मैं सबसे पहले खुद को अदालत के सामने क्लियर करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि सब कुछ क्यों हुआ है और मेरे साथ क्या हुआ है ये तो अभी मैं नहीं बता रहा। क्या हुआ सर, आपके खिलाफ कोई साजिश है? दिलनवाज के खिलाफ साजिश करने के लिए दिलनवाज जितना कद चाहिए। साजिश नहीं, बेवकूफ़ी की है जिसने भी किया है। लेकिन खैर अभी इसका वक्त नहीं है। अभी वक्त यह है कि मैं अपने ऊपर लगे हुए मुकदमात का सामना करूं। थैंक यू, दैट्स ऑल। कि तू गलत कर रहा है मिर्जे। तुझे पानी दे, पानी देना यार। नेकी कर रहा हूं मैं जोशी। जब दिलनवाज ने मुझे अगवा किया था तो उस दिन मेरा भी बहुत कुछ छूट गया। इस बेचारे के भी लोग आगे पीछे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का कुछ छूटे। एक दूसरा मौका दे रहा हूं तुम्हें, एक बेहतर इंसान बनने का। अपने आप को उस हैवान की गुलामी से निकालने का मौका दे रहा हूं। इसे जाया मत करना, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौका नहीं दूंगा। जा। ध्यान से अम्मा। अम्मा आपकी बहुत याद आएगी। मुझे कोई कम याद आएगी? मेरा घर सोना करके जा रहे हो तुम लोग। अभी बस चले जाओ, नहीं तो फिर मैं जाने नहीं दूंगी। मेरा बच्चा, इसका ख्याल रखना, थोड़ी जल्दी है, इसको खुश रखना, दोनों खुश रहना। हंसता है कहीं पे